जिगर गोशे सबको रोता छोड़ गए। सानिहा कहना में जाम बहक 14 फूल मट्टी तले जा सोए। अलमनाक वाकया, इसका जिम्मेदार कौन? 24 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद भी तायुन ना हो सका। मुकदमा दर्ज मगर FIR में इक़दाम कत्ल की कोई दफा ही शामिल नहीं। इन्फोर्समेंट टीम के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उसी को मुद्दई बना दिया गया। सिर्फ खातून टीचर का नाम शामिल। इंतजामिया ने सारा मलबा इमारत के मालिकान और मिस्त्री पर डाल दिया। असल कसूरवार कौन? मरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं कराई गई? क्या सिर्फ मुकदमा काफी या निजाम बदलना भी जरूरी है? हादसे के बाद सवाल ही सवाल। मुतासिरीन को जवाब का इंतजार। हम लोग भाग के गए हैं तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सब के सब वो मलबे के नीचे आके, जब मैंने अपने काला पोते को तो वो मुझे देख के रोने लगा। कहता दादाबू मुझे निकालो। तो हॉस्पिटल में ना कोई अमला है ना कोई डॉक्टर है, कुछ भी नहीं कोई वहाँ पे कर रहे। खुद हम अपनी मदद से अंदर लेके गए हैं, अपनी मदद से बाहर लेके आए हैं। अमला ना स्ट्रेचर, इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स। लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत जख्मी बच्चों का CPR करते रहे। सानिहा कहना ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कहना की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुतासरीन की जानिब से इल्जामात की भरमार। रेस्क्यू टीमों की ताखीर से आमद की शिकायत। बच्चों को मलबे से निकालने में देर हुई या तिबी इमदाद में गफलत और सहूलतों की कमी अमवात में इजाफे की वजह बनी? जवाब कौन देगा? मुतादिद अमवात दम घुटने से हुई। अक्सर बच्चे मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए। CEO हेल्थ लाहौर का दावा। अम्मी दाल चावल बनाना वापस आकर खाएंगे। बच्चे फरमाइश करके गए मगर कफन में घर लौटे। सानिहा कहना में 3 लख्ते जिगर खोने वाली मां पर सकता। रो रो कर आंसू खुश्क। उरूज, ईमान और अब्दुल्ला की आखिरी ख्वाहिश हसरत बन गई। बदकिस्मत खातून का चौथा बच्चा मुर्तजा अस्पताल में जेर इलाज। 1 माह कबल ट्यूशन सेंटर में दाखिला लेने वाले बहन भाई इर्तजा और इमशा भी हादसे का शिकार। पोता मलबे तले दबा था, मुझे देखकर चिल्लाने लगा। रो रो कर निकालने की इल्तिजा की लेकिन मौत उसे छीन कर ले गई। सानिहा कहना में जाबहक नन्हे इर्तजा के दादा के लिए कयामत जैसा लम्हा फरामोश करना नामुमकिन। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने का शिकवा। बच्चे बहुत लायक थे, हमारा घर खामोश हो गया। गमजदा नानी की गुफ्तगू। को छुट्टी दे सकते थे, उन घर में अगर काम कराएं, कोई ऐसा मसला हो तो वो कह सकते हैं अभी आप छुट्टी करो, आज हमारे घर या साथ वाले घर में काम हो रहा है, आप छुट्टी करो। ये कह देते, बच्चों को छुट्टी दे देते, इतना नुकसान ना होता। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया। तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। सबक पढ़ रहे थे, अचानक जोरदार आवाज आई और छत गिर गई। जख्मी बच्ची की जानिब से हौलनाक लम्हे की मंजर कशी। लरसती आवाज में आप बीती सुना दी। तामीराती काम मुकम्मल हो चुका था, इल्म नहीं था छत गिर जाएगी। जख्मी टीचर का दावा, कहा जान बहक होने वाले मेरे बच्चों जैसे थे, माली हालात अच्छे नहीं थे, 2 साल से ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहे थे। सानिहा कहना में जाबहक बच्चों की नमाज जनाजा और तदफीन के वक्त रिक्कत अमेज मनाजिर। प्यारों को कब्रों में उतारने वाले गम से निठाल। जनाजे उठने पर घरों में कोहराम। कयामत गुजरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। लाहौर में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 3 रोज में मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का सानिहा में जाबहक बच्चों के वरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। प्री मानसून शुरू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी। लोअर चतराल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। आबी रेलों से 27 मकानात मुतासिर। 2 मसाजिद शहीद, दुकानों और पुल को नुकसान। दर्जनों मवेशी बह गए, 4 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स मुतासिर। चिल्लास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। योब में छतें, दीवारें गिरने के वाकयात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए, 5 अफराद जख्मी। अटक में दीवार गिरने से 2 भाई और स्वात की सैफुल्ला झील में कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक। बोनेर, मानसहरा, कोहाट, एबटाबाद और मरी में भी गरज बरस। इस्लामाबाद में काली घटाई बरस पड़ी। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का बुनियादी मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, सूरत हाल अभी तक गैर यकीनी है। ईरान क्या फैसला करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन ना किया तो उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। दोहा में कतरी वजीर आजम से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। आबनाए हुर्मुज़ हमारी ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने अपने इत्तेहादी इसराइल को काबू में रखने का वादा किया। नेतन्याहू ने अपने आका की बात ना मानी तो हम सबक सिखा देंगे। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तिदाई इत्तेफाक हो गया। मामला ईरान और अमेरिका के बिल वास्ता मुज़ाकरात में तय पाया। अल अरेबिया का दावा। बताया, ओमान के नए मंसूबे के तहत आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत जारी है। मुज़ाकराती वफूद फैसले से पहले क़यादत से मुशावरत करेंगे। सानिहा बल्दिया के सिंध हुकूमत ने रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की बरियत चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। फैसले में जख्मी और चश्मदीद गवाहों, केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। दरख्वास्त का मतन समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की जायज कार्रवाइयों पर भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अपने शहरियों और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस अहदाफ को आलमी क़वानीन के मुताबिक निशाना बनाया जाता है। मोदी सरकार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों की सरपरस्ती में मुलव्विस है। भारतीय इल्ज़ामात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। मुसलसल तीसरे महीने भी महंगाई की शरह डबल डिजिट में। हुकूमत काबू पाने में नाकाम। कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की सालाना शरह 11% रिकॉर्ड। एक साल के दौरान खुराक और मशरूबात के निर्खों में 9.3% इजाफा। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और फ्यूल 15.5% महंगा। सालाना बुनियाद पर सेहत की सहूलियात 7.5 और तालीम 8.3% महंगी। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ्त। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। LA 8 से मलिक जुल्फिकार अली और LA 10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ शामिल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने रहनुमाओं को पार्टी परचम पहनाए। कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल के देरपा हल से महरूमियां खत्म करेंगे। महमूद अचकजई के वजीर आजम से हाथ मिलाने को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है तो ये भूल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी एहतजाज किए, आइंदा भी करेंगे। PTI में कोई ग्रुप नहीं। सुहेल आफरीदी से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में आला सतह इजलास। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ज़राई मशीनरी और जदीद आबपाशी के हवाले से मंसूबों का जायजा। किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बना रहे हैं। किसान कार्ड आलमी सतह पर भी मुतारिफ कराया जाएगा। मरियम नवाज का खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग काबिल मुजम्मत है। विफाक हमें सोलर और विंड प्लांट नहीं लगाने देता। वजीर आला सिंध का शिकवा। मुराद अली शाह बोले, 18वीं तरमीम के हवाले से आइन में तब्दीली का कोई चांस नहीं। जहां पर बल्दियाती निजाम ही नहीं है वो सूबा भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर बात कर रहा है। टिकटॉक का शौक जान को आ गया। नारान में सयाहों ने गाड़ी दरिया में डाल दी। तेज बहाव के सामने गाड़ी बेबस। मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। टेक्नोलॉजी में खुद किफालत की जानिब एक और बड़ा कदम। पाकिस्तानी स्टार्टअप की बड़ी कामयाबी। इंजीनियर्स ने मुनफरिद ड्रोन बना लिया।
प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया कि ड्रोन मसनूई जहानत से उड़ने की सलाहियत रखता है, दिफा, कौमी सलामती और कुदरती आफात से निपटने में मददगार होगा। यूरोप में हीट वेव तवील, स्पेन में गर्मी से जून में 1029 अमवात की तस्दीक। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरकी रियासत में पारा 38 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। फ्रांस का मैजिक शो स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल करके जीत के हीरो बने। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर पहली बार नॉकआउट मैच जीत लिया। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और कांगो आमने सामने। 1 बजे बेल्जियम और सेनेगाल, जबकि सुबह 5 बजे अमेरिका और बोस्निया आमने सामने होंगे। एम्बापे का नॉन स्टॉप फायरवर्क। स्टार फुटबॉलर के स्वीडन के खिलाफ 2 गोल। फ्रेंच कप्तान वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेगा इवेंट में एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई। मेसी के 19 गोल्स का रिकॉर्ड खतरे में। और वापसी रासनाई, पहले ही राउंड में कहानी खत्म। सेरेना विलियम्स विंबलडन के विमेंस सिंगल इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई स्टार कमाया जॉइंट की अमरीकी हरीफ को शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबलिंका ने तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।